जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। कल से एक नाम ट्विटर पे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। नाम है दिशा रवि। खोजा कौन है ये दिशा रवि? आज से पहले तो कभी इतना नाम नहीं सुना, लेकिन हाँ, जो पर्यावरण कार्यकर्ता थे, एनवायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, वो जरूर दिशा रवि को जानते थे। लेकिन कल से देखा कि हुआ क्या है। पता लगा दिशा रवि बेंगलोर में रहने वाली 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता है, जिसे दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर जाकर उसकी मां के सामने आतंकियों की तरह इसे वहां से पकड़कर दिल्ली लाए। किसी को नहीं पता दिल्ली में कहां ले जा रहे हैं, कौन सी अदालत में ले जा रहे हैं। शनिवार की रात थी। उसके बाद रविवार को कोर्ट में पेश किया। किसी को नहीं पता कोर्ट कौन सी रहेगी, ये भी नहीं पता था उसका वकील कौन होगा, कहाँ होगा। लेकिन जब उसे पेश किया गया तो पता लगा कि दिशा रवि का कसूर ये था कि उसने एक टूल किट बनाया था। अब बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था ये टूल किट क्या है। हमें औजारों की एक किट होती है वो मालूम था, लेकिन टूल किट क्या है। तो बहुत लोगों ने फिर इसके बारे में चर्चा हुई, तो आपको भी बताना चाहती हूँ। गूगल के ऊपर एक ऐप है जिसमें आप एक किट बनाते हैं। उस टूल किट में आप कोई भी अगर आंदोलन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी जब करते हैं कलेक्टिव, तो आप एक गूगल के ऊपर टूल किट नाम से एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और लोगों को उस पर जुड़ने को कहते हैं। चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, या फिर अभी जैसे आप देख रहे हैं भारत के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, या अमेरिका के अंदर जो है ब्लैक लाइव्स मैटर, जब ये आंदोलन हुआ था, ये उससे पहले एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हुए थे, और उसके बाद पहले क्लाइमेट स्ट्राइक कैंपेन, यानी कि कोई भी इंटरनेशनल कैंपेन होता है तो वो टूल किट बना देते हैं और देश विदेश के लोगों को एक कॉज के साथ जुड़ने के लिए अपील करते हैं कि आप आइए और जुड़िए। सेम दिशा रवि ने गूगल का इस्तेमाल करते हुए एक टूल किट बनाया और उस टूल किट में फार्मर के प्रोटेस्ट को समर्थन देने की बात की। सपोर्ट फार्मर्स लॉ को लेकर टूल किट बना लिया। अब उस टूल किट में दिशा रवि जो थैंडर क्या नाम है, ग्रेटा थैनबर्ग बहुत चर्चा में रही। दिशा रवि से पहले उसी की चर्चा हम सुन रहे थे। पर्यावरण पे काम कर रही हैं, बहुत नाम कमाया है उसने पूरे विश्व में। तो स्वाभाविक है जब ग्रेटा थैनबर्ग पर्यावरण पे काम कर रही थी तो दिशा रवि का भी इंटरेस्ट उसी में था, तो दोनों मिल गए। 4 साल से एक दूसरे को जानते थे और पर्यावरण के ऊपर एक जागरूकता अभियान चला रहे थे। लेकिन दिशा रवि ने जब टूल किट बनाकर किसानों के समर्थन में आंदोलन को, उनकी कॉल को समर्थन देने का वायदा किया, तो कहीं ना कहीं ग्रेटा थैनबर्ग से भी उन्होंने चर्चा की कि हिंदुस्तान में ये आंदोलन चल रहा है करके उसके बारे में बात की। तो ग्रेटा थैनबर्ग को भी लगा कि ठीक है, जब अमेरिका के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा था तब भी एक टूल किट बनाई थी और भारत के बहुत से लोग उस समय भी उस टूल किट में हिस्सा लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन पे आवाज उठा रहे थे। तो हमने वो ज्वाइन किया, उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। हुआ ये कि ग्रेटा थैनबर्ग ने एक कदम आगे बढ़ के जो टूल किट दिशा रवि ने बनाई थी, टूल किट बनाना कोई अपराध, कोई क्राइम नहीं, आप बना सकते हैं, आप भी बनाइएगा, डरिएगा मत, बना सकते हैं। तो उन्होंने भी बना ली और ग्रेटा थैनबर्ग ने उस ट्वीट के साथ, अपने ट्वीट के साथ इस टूल किट के लिंक को शेयर कर दिया। शेयर करते ही पूरी अंतरराष्ट्रीय साजिश, एक षड्यंत्र हो रहा है, देश की सुरक्षा को खतरा। दिशा रवि ने सजेस्ट किया ग्रेटा थैनबर्ग को कि कंट्रोवर्सी हो रही है, आपने टूल किट जो है आप उसको प्रमोट मत करिए, आप समर्थन दे सकती हैं, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी से खत्म करने के लिए कि मुद्दा सिर्फ किसान और किसान बिल रहे, उन्होंने भी ट्वीट डिलीट किया और दोबारा से ग्रेटा थैनबर्ग ने ट्वीट किया किसानों को समर्थन करने के लिए। अब पूरी की पूरी भाजपा की कहानी क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले तालेबंदी का फायदा उठा के पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाला उनके द्वारा बनाया गया 5 जून को कानून लाते हैं। बात शुरू तो यहीं से हुई थी ना, शायद आपको अगर याद हो, भूले ना हो तो कानून चोर दरवाजे से लाया गया। किसानों को लग रहा है कि ये कानून उनके हित में नहीं है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। नवंबर 2020 में किसान आंदोलित हो गया, दिल्ली की दहलीज पर आकर बैठ गया, अभी भी बैठा है। 26 जनवरी को एक मौका मिला सरकार को कि ये आंदोलन तो रुक नहीं रहा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगाने से मना कर दिया। उल्टा
केंद्र के इन तीनों कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। 11 बैठकें केंद्र सरकार की किसानों के साथ 40 संगठनों के साथ फेल हो गई। अब 26 जनवरी आया और एक षड्यंत्र रचा गया कि किसी तरह भी इसे देशभक्ति और उत्सव से, तिरंगे से जोड़ दिया जाए, और एक षड्यंत्र रचा। पूरा आपने देखा, हिंसा तक हुई और आज तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किले तक चढ़ गए और जो दोषी थे वो बहुत लंबे समय तक फरार रहे। अब उसके बाद क्या हुआ? षड्यंत्र अन्नदाता के एक आंसू ने फेल कर दिया। आंदोलन खत्म होने की बजाय महापंचायतों में बदल गया और महापंचायतें होने लग गई। अब जब सारा षड्यंत्र फेल हो रहा था तो अंतरराष्ट्रीय साजिश, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग, जो हमेशा का इनका शगुफा है, आप हाथरस बलात्कार का मामले में देखिए, आप सीए प्रोटेस्ट में देखिए, हर एक में अंतरराष्ट्रीय साजिश, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग। अब इसी में नवदीप कौर, 23 साल की नवदीप कौर को अवैध गिरफ्तार किया गया। हरियाणा सरकार, अब कहते हैं कानून अपना काम कर रहा है। आपको कानून पे विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, विश्वास कैसे हो? कानून और सरकारों पर, पुलिस पर विश्वास कैसे हो? क्योंकि नवदीप कौर के केस में अवैध गिरफ्तारी हुई थी। सरकार किसकी? हरियाणा में। भाजपा की पुलिस किसके अधीन? भाजपा के अधीन। अवैध गिरफ्तारी की, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, नवदीप को बेल दी और उल्टा नोटिस हाईकोर्ट ने, हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की सरकार को भेजा है। यह बताइए कि लोकतंत्र के संविधान के तहत कोई अपनी आवाज को उठा रहा है तो आप उसे क्या अवैध गिरफ्तार कर लेंगे? यही काम दिशा रवि के केस में आतंकियों की तरह 21 साल की उस लड़की को बेंगलोर से दिल्ली लाए रात को, और उसके बाद उसको वकील तक मुहैया नहीं करवाया गया। जब उसकी कोर्ट में पेशगी हो गई थी, पुलिस 7 दिन की रिमांड मांग रही थी, वकील नहीं था, लड़ने के लिए मजबूती के साथ बाद में वकील दिया जब फैसला हो चुका था कि 5 दिन की दिशा रवि को पुलिस कस्टडी में भेजा जा रहा है। आपको मालूम है 2016 से 2019, 16, 17, 18, 19, 16 से 17, 18, 19, 4 साल में अभी जो पार्लियामेंट सत्र चल रहा था उसमें पूछा गया केंद्र सरकार ने कितने लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया है। यूए इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, देशद्रोह कानून इसको कहा जाता है शॉर्ट में। इसके तहत 4 सालों में आपने गिरफ्तार किया, तो आंकड़ा आया 6000 लोगों को केंद्र की भाजपा सरकार ने देशद्रोह के मुकदमों में गिरफ्तार किया। 6000 लोगों को। और ये 6000 लोगों का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल देशद्रोह एक्टिविटीज कभी भी नहीं रहा। या तो ये पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पर्यावरण पे काम कर रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि इन पे देशद्रोह का मुकदमे लगाकर इन्हें अंदर किया जा सके। पर सत्ता में बैठे हुए सरकार, आप सरकार की नीतियों के बारे में बोलेंगे, किसी भी चीज आप देशद्रोही ही माने जाएंगे। उसी के तहत 6000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसी में इनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब मुझे ये लगता है, मैं आपसे कहना चाहती हूं, देश में आज जिस तरह से दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, टूल किट का जिक्र किया गया, अंतरराष्ट्रीय साजिश और फंडिंग, देश बर्बाद हो जाता। मुझे तो लग रहा है ये टूल किट किसी भी परमाणु बम से कम नहीं है। ये तो बहुत बहुत ताकतवर चीज है। एक टूल किट 21 साल की लड़की बना लेती है और पूरे हिंदुस्तान, 134 करोड़ के भारत को पूरी बर्बाद कर सकती थी। तो मेरा सुझाव भाजपा के लिए, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी, आपकी जो भाजपा की आईटी सेल है ना, बहुत सक्षम और मजबूत है। उनसे निवेदन करती हूं कि आप सारे काम छोड़ दीजिए। आप परमाणु बम, राफाल, आपने तो रक्षा बजट में रक्षा शब्द का भी नाम नहीं लिया, रक्षा बजट भी कम कर दिया, और पैसा बचा लीजिए। सारा ध्यान भाजपा आईटी सेल के जो ट्रोल आर्मी है उसी टूल किट बनाने में लगा दीजिए और हम सब उसमें शामिल हो जाएंगे। और इस टूल किट का इस्तेमाल परमाणु बम से भी जो ज्यादा कारगर है, उसको इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के लिए कीजिए और ध्वस्त कर दीजिए हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान और चीन को। एक टूल किट से अगर इतना नुकसान, देश की सुरक्षा सब हो सकता है, तो ये सुझाव उम्मीद करती हूँ आप भी इसका जो है समर्थन करेंगे। एक टूल किट इतनी घातक भारत के लिए हो सकती है, तो पाकिस्तान तो इतना सा एक टूल किट बनाते हैं, भाजपा ट्रोल आर्मी, हम लोग ज्वाइन करेंगे और एक धमाका करते हैं पाकिस्तान, और दूसरा उसके बाद चीन पे कर देंगे। अब दिशा रवि या दूसरे लोग, अंतरराष्ट्रीय साजिश, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग आ रही है, ये वो आ रहा है। मैं आपको बताऊं एक नाम नहीं बताऊंगी,
नाम आप जानते हैं, उससे बड़ा देशद्रोही, गद्दार, कायर कोई हो तो बताइएगा। ये सबसे बड़ा देशद्रोही, कायर सत्ता में बैठा है। इसने एक विदेशी कंपनी से अपने निजी फंड में 10 करोड़ रुपए लिए हैं। उस दुश्मन देश कंपनी का नाम है टिकटॉक। कितने लिए? 10 करोड़ लिए। इसमें कोई जांच तो नहीं करनी ना, सबको मालूम है ना, ये तो तथ्य है, ये तो सच्चाई है कि चीन हमारा दुश्मन देश है। विदेशी कंपनी, चीन की कंपनी टिकटॉक है। टिकटॉक से अपने निजी फंड में, जो आरटीआई के तहत नहीं आता, जिसकी कोई जानकारी नहीं दे सकते, जिसको गुप्त रखा गया, पीएम केयर फंड में लिए हैं। सौदा क्या किया? भारत माता की जमीन सौदा कर दिया। आप देखिए, लद्दाख हो, अरुणाचल हो, जमीन का सौदा हो रहा है। और वहीं पर हमारी गलवान वैली में 20 जवान शहीद कर दिए गए, लेकिन उस दुश्मन देश का नाम उस गद्दार, कायर, सत्ता में बैठे आदमी ने नहीं लिया। अब आपको नहीं लगता ये सबसे बड़ा एक खुलासा है? उम्र मायने नहीं रखती कि दिशा रवि 21 साल की थी, उम्र मायने नहीं रखती है, तो पद मायने कैसे रखता है? कि कोई आदमी कितने ऊंचे पद पर बैठा है, फिर वो मायने कैसे रखता है? अगर 21 साल के कॉलेज में पढ़ने वाले, पर्यावरण पे काम करने वाले ये देश गद्दार करे होकर इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो शख्स तो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है। वो तो दुश्मन देश से फंडिंग ले रहा है, अपने निजी उसमें ले रहा है, सबको मालूम है। एक बार उस देश का नाम नहीं ले रहा है, जमीन का सौदा कर दिया है। ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ था, और अब राजनाथ सिंह जी बताने घुसे हुए, धीरे धीरे कदम पीछे लेंगे। ये हमारा उनसे बात हुई है। सो ये मैं कह रही हूं, ये साजिशें जो हैं, आज मुझे हम लोगों ने 2 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर गैस 175 रुपए, दिसंबर से फरवरी, विद इन 2 मंथ्स 175 रुपए बढ़ाए। 4 फरवरी को 25 रुपए घरेलू सिलेंडर पे बढ़ाए, और 14 फरवरी को 10 दिन के भीतर 50 रुपए और बढ़ाकर एक ही महीने में 10 दिन में 75 रुपए बढ़ा दिए। अब गृहिणियां पूछ रही थी कि अगर हम सड़कों पर आएंगे, सरकार की इन नीतियों, इन फैसलों के, इस होते रहे शोषण, अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे, तो क्या हम पर भी देशद्रोह का मामला तो नहीं बन जाएगा ना? हमें कहेंगे देश की सरकार के खिलाफ होना, देश के खिलाफ होना है। तो वो गृहिणियां अगर कल से आंदोलित होकर गैस सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल के बड़े दामों को लेकर अगर बाहर निकलेंगी, तो ये कहा जाएगा भाजपाइयों द्वारा ये देश के खिलाफ आंदोलन है। आप समझ रहे हैं? ये देश के खिलाफ नहीं है, ये देश की भाजपा की, मोदी सरकार की नीति, फैसलों के खिलाफ आंदोलन है, जिसे देशद्रोही देश से जोड़ा जा रहा है, तिरंगे से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। आप फैसला कीजिए, क्यों इतने डरपोक बनकर बैठे हुए हैं? लाइव करती हूं, डंके की चोट पर करती हूं। क्या कर लेंगे ये? ज्यादा से ज्यादा अरेस्ट करके ले जाएंगे, यहां नहीं तो जेल में बैठे रहेंगे, 2 नहीं तो 2 साल बैठे रहेंगे, 2 दिन नहीं तो 2 साल बैठे रहेंगे। अंत में क्या होगा? फांसी पे चढ़ा देंगे। उससे ज्यादा कुछ हो सकता है? फांसी पे चढ़ा देंगे। तो फिर भगत सिंह की तस्वीर हटा दीजिए, उनके नारे इंकलाब जिंदाबाद हटा दीजिए। अगर आपको डर लगता है बोलने से कि आप बोलेंगे तो ये होगा, आप समझ रहे हैं? नहीं बोल सकते, कम से कम जो बोल रहे हैं उनकी बात को तो आगे बढ़ा सकते हैं, ताकत बन सकते हैं। दिशा रवि जैसी ये 21 साल के बच्चे, इसलिए कह रही हूं, माँ हूं, 22 साल 23 साल का मेरा बेटा है, तो मेरे लिए तो बच्चे ही हैं ये 21 साल के, इसलिए बच्चा शब्द निकल रहा है। ऐसा नहीं निकल रहा 21 साल के हैं। लोगों ने बताया कसाब की इतनी उम्र थी, अजमल कसाब की इतनी थी, फलाने की। अरे आतंकियों की उम्र बता रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं। लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ रख रहे हैं, और आप इन्हें देश के खिलाफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चुप रहिए, नहीं बोलेंगे तो अगला नंबर आपका आएगा, और तब भी कोई नहीं बोलेगा, फिर हम भी आपके ऊपर हंसेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गिरती अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, बोला ये गरीब मजदूर के लिए उनकी जेब में पैसे डालने वाला बजट है। कितना पैसा आया ये तो मालूम नहीं, पर इस बजट के बाद जेब में से पैसा निकला जरूर है। पहला होता था चोर सरकार,
ठीक है, छुपके से, चोरी से, बिना किसी को दिखता नहीं था और चोरी करती थी। ये सरकार तो कहते हैं ना, चोरों से भी बढ़कर एक कदम आगे, डकैती, दिन दहाड़े डकैती कर रही है, सीधा आम जन की जेब में हाथ डालकर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर के नाम पर पैसा ले रही है। और पिछले 6 सालों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर में सीधा आपकी जेब से डाका दिन दहाड़े डालकर 24 लाख करोड़ कमाया है भारत की मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में। खर्च कहां किया? 8,500 करोड़ के अपने लिए जहाज, बनी नई पार्लियामेंट को छोड़ के एक 25,000 करोड़ की नई और पार्लियामेंट खड़ी की जा रही है। ठीक है, इजाजत लेती हूं। और अभी तो उस टूल किट जो दिशा रवि ने बनाई थी, उसको जिसने ज्वाइन किया था, दिल्ली पुलिस ने गूगल से कहा है हमें उन सब की जानकारी दीजिए जिसने उस टूल किट को ज्वाइन किया था, जिसमें सिर्फ किसान आंदोलन को समर्थन करने का, वो जो किसान अपने प्रोग्राम की घोषणा करते हैं, कब भारत बंद करेंगे, कब रेल रोको अभियान करेंगे, उसकी जानकारी थी, उसको समर्थन देने की बात थी। ये बात तो हम लोग गणतंत्र की चोट पर कह रहे हैं कि हम सरकार के इन पूंजीपतियों के 3 कानूनों के खिलाफ है। दोहरा रही हूं, हम किसान अन्नदाता के साथ खड़े हैं। हम सरकार द्वारा रची सारे षड्यंत्रों के खिलाफ इस आंदोलन को ताकत देते रहेंगे। दिशा रवि जैसी या नवदीप जैसी बेटियों को अगर कुर्बानियां भी देनी पड़े और दे रही हैं, देश इन कुर्बानियों को, इन त्याग को भूलेगा नहीं। ये कुर्बानियां, हर आंदोलन कुर्बानी मांगता है, त्याग मानता है। डंके की चोट पर कह रही हूं, आवाज बनिए। डर लगता है तो ठीक है, खामोश रहिए, इंतजार करिए कि ये दौर गुजर जाएगा अपने आप। हाथ जोड़कर घर में बैठे भगवान से दुआ तो कर सकते हैं, वही कर लीजिए। हम लोग सड़कों पर लड़ लेंगे। आपको डर लगता है बोलने से, कुछ कहने से, सच्चाई और आईना दिखाने से, तो आप कम से कम खामोश रहकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर दुआएं तो कर सकते हैं लोगों के लिए, देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे, दिशा रवि हो, नवदीप कौर हो, समर्थन में ट्वीट करिए, आवाज उठाइए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो लोग किसानों के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं या देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे, 6,000 लोगों में पिछले 4 सालों में देशद्रोह के मुकदमों में उनको जेल में डाला गया है, उन सबको ताकत मिल सके। और अगर हम कहते हैं सच में सबूतों के आधार पर अगर कोई दोषी करार होता है तो फांसी दे दीजिए, लेकिन सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना कतई भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।